बेशरम, जिनका हमने नमक खाया, जिनके टुकड़ों पे हम पले, जिन्होंने तुझे कभी गैर नहीं समझा, तूने उनके साथ क्या किया? मख्ताबर को और भड़काया, डॉक्टर के बच्चे को किडनैप किया, घर वालों में फूट डाली और अब घर की होने वाली बहू की इज्जत पर ही। तुझ जैसे नमक हराम को तो धक्के मार के घर से निकालना चाहिए। दफा हो जा। वाल्मीकि, वाल्मीकि कहता है वाल्मीकि? मैंने यही तो भी सिखाई तुझे। बाप हूँ, कोई तेरा नौकर या दोस्त नहीं हो, समझा? निकल निकल यहां से। बचपन से हरिश्चंद्र बनते बनते थक गया होगा। मिला बाबा जी का। जब तू पैदा हुआ तो तुझे राजा से रंग बनाने में 25 मिनट लगाए थे मैंने, और रंग से राजा तक के सफर को तुझे पूरे 25 साल लग गए। लेकिन इस बार तुझे ऐसा धक्का दिया है कि दोबारा ऊपर आना नामुमकिन है। रिलैक्स। जी जी मैडम, अभी आता हूँ। थैंक गॉड, सच सामने आ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बंटू। हम यही बात तो रामचंद्र जी को बताना चाहते थे। मैं भी तुम्हें कई दिनों से कुछ बताना चाहता था। ये बात अपने असली माँ बाप को कब बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा। तो तुम आखिर उस घर में रहकर करना क्या चाहते थे बंटू? ये सब की क्या वजह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता। शायद बेवजह है, इसीलिए अपनापन है। अगर वजह होती तो साजिश होती। मख्तावर हंडू बोल रहा हूँ मैं। पेपर्स में लिखा है कि कंपनी में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। साइन करके उन पेपर्स को राज के हाथों फार्म हाउस भिजवा दो। अगर नहीं भेजा तो काशी की बेटी की लाश भिजवा दूंगा। पुलिस को बीच में लाने की गलती मत करना, वरना किडनैपिंग बन जाएगी मर्डर। काशी काशी, क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। जीजा जी, चालाकी से किसी का पैसा लूटने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब कोई खुद से ही सब कुछ लुटा दे तो वो बहुत सा लगता है। ये जानते हुए भी कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज हूँ। आपने मेरी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने कभी उसमें और राज में फर्क किया? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? फिक्र मत करो काशी। नहीं राज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सब कुछ तो पहले ही लूट चुका है बेटा। अब अगर गलती से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये मुझे तो, मैं जाऊंगा लेके। उसने मुझे लाने को। पागलों जैसी बात मत करो, ये मुझे तो बेटा मैं लेके जाता हूँ। सुन लो बेटा, आखिर बेटी तो इनकी है ना, तुम नहीं जाओगे। यहाँ सर जरा समझाइए इसे, ये मासूम है और वो राक्षस है। ये बहुत भोला है, दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, ना ये जानता है, कोई भी नहीं। मैं टेंशन में कितना स्मोक करता हूँ ये कोई नहीं जानता। मैं टेंशन में कितनी ड्रिंक करता हूँ ये जानते हो? कोई नहीं जानता, आप भी नहीं।
मैं किससे प्यार करता हूँ? नंदिनी से प्यार करता हूँ, ये भी नहीं पता। अमूल्या से शादी नहीं करनी थी, ये भी नहीं पता। ना किसी ने जानने की कोशिश की, ना कोई सुनने को तैयार था। सब यही समझते हैं कि मैं बोलने से डरता हूँ। हाँ? आज जो कुछ भी कहूंगा खुल के कहूंगा। मैं अपनी सारी दौलत नंदिनी पे कुर्बान कर दूंगा। पर बेटा, अपनी औकात में रह वाल्मीकि। बंटू, काशी की बेटी को किडनैप करके बख्तावर ने पेपर साइन करा लिए और राज के हाथ मंगवाए हैं। वो उसे छोड़ेगा नहीं, तू जाके उसे बचा। तू ही कुछ कर सकता है। ये मुझे निकालने से पहले सोचना था। बंटू, तू मेरा बदला मेरे बेटे। रिलैक्स। बंटू, अबे गाड़ी क्यों नहीं रोका? हड्डी पसी तोड़ेगा। वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं। पूरी बात बता। बंटू के घर छोड़ने की खबर से बख्तावर खुश हो गया। एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। पहला, राव का फार्म हाउस हड़पना चाहता था। दूसरा, तुम्हारी कंपनी। नंदिनी का सहारा लेके तुम्हें राव के कत्ल में फंसाना चाहता था। जोरावर गुर्दे खराब कर रहा था। छोकरे जमीन पे अंटा गोटी खेल रहे थे। 500 करोड़ खुद चलकर साक्षात आने वाले थे। उसके दर्शन के लिए हम भक्तों की तरह 500 करोड़ के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। बख्तावर बेफिक्र होकर कबाब भून रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। फिर वो आ गया। जोरावर